हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो हमारे बहुविकल्पक प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया। अब प्रश्न नंबर 2 को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर x की घात 5 y घात 2, b बराबर x की घात 3 y घात 3 के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF A B है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डिटेल में सोल्व करेंगे। तो दिया है दो संख्याएं और पहली संख्या a का मान दे रखा x की घात 5 और y की घात 2। ठीक है, और हमारी दूसरी हमारे b का मान दे रखा x की घात 3 और y की घात 3। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF ज्ञात करेंगे हम। तो अब देखो, हम देखेंगे इसमें a और b है, इसमें देखेंगे हम कि इसमें छोटी घात वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात 5 है और यहाँ x की घात 3 है। जो सबसे छोटी घात वाली संख्या होगी वो हमारा HCF कहलाएगा, जैसे कि x की घात 5 और x की घात 3। तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर x की घात 3 हमारी छोटी घात वाली संख्या। इसी प्रकार अब देखो इसमें कौन सी है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या, ये y घात 2 है और y घात 3 है। ठीक, तो ये है y घात 2, तो ये हो गया हमारा y घात 2। तो HCF जो निकल के आया हमारा x की घात 3 y घात 3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, स्कोर कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरा सवाल है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं a और b का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, ये कह रहा है। ठीक है, तब a और b का गुणनफल है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो हमने सवाल हल किया तो सी ऑप्शन सही आया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारी दो संख्या दे रखी हैं, मान लेते हैं। प्रथम संख्या है हमारी a और द्वितीय संख्या है हमारी b। ठीक है, और HCF दे रखा हमारा इसमें 5। ठीक है, और LCM हमारा दे रखा इसमें 200, ये पहले से ही दे रखा। ठीक, ये कह रहा है कि a और b का गुणनफल क्या होगा, ये जो हमारी a और b संख्या। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होगी हमारी HCF गुणा LCM के। ठीक है, प्रथम संख्या हमारी कौन सी है, हमारी a। ठीक है, a गुणा द्वितीय संख्या हमारी कौन सी है, b। ठीक, HCF का मान कितना हमारा 5, LCM का मान दे रखा हमारा 200।
ठीक है। हमारे इसमें ए बी का गुणनफल पूछा, तो ए बी बराबर 5 ही गुणा हम 200 में करेंगे तो 5 दूनी 10 तो 0, तो ए बी का जो गुणनफल होगा वो होगा 1000। 1000 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।